साल की एक बच्ची की एक खेत में लाश मिलती है और जब उस लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें पुष्टि होती है कि उस बच्ची के साथ ना ही तो दुष्कर्म हुआ है, ना ही उसके साथ मारपीट हुई है, ना ही उसे जहर दिया गया है। और उस मासूम सी बच्ची की तो किसी से दुश्मनी भी क्या हो सकती है। और जब पुलिस इस पूरे केस की छानबीन करती है और कातिल तक पहुंचती है और कत्ल की वजह तक पहुंचती है, तो पुलिस क्या, हर इंसान बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में एक जगह पड़ती है टप्पल, और उसी में एक गांव पड़ता है किशनपुर। वहां पर एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था लेखराज और उनकी पत्नी का नाम था संपत्ति। उनके 2 बेटे थे और एक पोती थी। जो पोती थी उसका नाम रूबी था। 8 साल की एक मासूम सी बच्ची थी। रोज की तरह वो स्कूल जाती है, लेकिन रोज की तरह वो लौट कर नहीं आती है। दिन के 2-3 बज रहे थे। वो 2 बजे स्कूल से हमेशा वापस आ जाती है, लेकिन आज 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, लेकिन अभी तक भी वो स्कूल से नहीं लौटी थी। घर वाले बहुत परेशान थे और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, गांव में लोगों से पूछताछ की, सभी से पूछताछ की, लेकिन उस बच्ची का कोई भी पता नहीं चल रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर रूबी गई कहाँ। गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कहीं रूबी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। सभी लोग बस उसे ढूंढने में लगे हुए थे। बात पुलिस तक भी पहुंचती है और गांव के ही लोग ढूंढते ढूंढाते उस खेत तक पहुंच जाते हैं जहां पर रूबी की लाश पड़ी हुई थी। रूबी की लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और उसका पोस्टमार्टम करवाती है। रिपोर्ट में यही आता है कि रूबी के साथ ना ही दुष्कर्म हुआ है, ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ी हुई है, ना ही उसे कोई जहरीली चीज दी गई है, और उस बच्ची ने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। आखिर उसे कोई क्यों मारेगा। अब पुलिस के पास बस यही सवाल था कि आखिर में इसके मारने के पीछे कौन हो सकता है और क्यों इसे मार सकता है। पुलिस हर उस इंसान से पूछताछ कर रही थी जो उसके घर के पास में रहता था, या कहे कि उस गांव में रहता था। स्कूल में पूछताछ की जाती है, टीचर से की जाती है, बच्चों से की जाती है, और सभी पूछताछ में एक ही बात कह रहे थे कि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता। लेकिन उसी स्कूल में जब बच्चों से पूछताछ की जाती है तो एक बच्चा कहता है कि मैंने देखा है, जो रूबी जिस खेत में मरी हुई मिली है, उसी खेत में मैंने उसके दादा दादी को देखा था। अब सभी के लिए एक बड़ा सवाल था, क्योंकि जो रूबी थी उसकी लाश उसके घर से काफ़ी दूर मिली थी, जो एक सुनसान सा खेत था और उसके घर से काफ़ी दूर था। लेकिन रूबी के दादा दादी वहाँ क्या लेने गए थे। चलो, रूबी के लिए तो ये था कि कोई उसको मार कर हो सकता है खेत में लाश डाल जाए, लेकिन रूबी के दादा दादी वहाँ क्या करने गए थे। अब पुलिस उसके दादा से पूछताछ करती है। उसके दादा पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो उसके दादा हाँ कर देते हैं। और अब पुलिस पूछती है कि मारा क्यों, ये भी बता दो। तो उसके दादा दादी कहते हैं कि उनका जो छोटा बेटा था, यानी कि रूबी का चाचा, उसने एक गांव की ही लड़की के साथ रेप किया था और वो उसी रेप में उसे जेल में डाल दिया गया था 2019 में, जब उसे सजा हुई थी। और उस सजा के बाद में वो जेल काट रहा था और उसे कुछ समय के बाद में जमानत मिल जाती है। हालांकि उसने 2 साल तक लगभग जेल में काटे, फिर उसको जमानत मिल जाती है। और जब वो जमानत पे बाहर आता है तो भी उसे यही डर था कि उसे पुलिस वापस अंदर डाल देगी, या पता नहीं उसकी जमानत कितने दिन के लिए दी है। उसके बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में थे। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। काम धंधे के लिए अगर कहीं जाता, वो भी उसे नहीं मिल रहा था। हर लोग उसे ताने मारते थे। गांव में उसका रहना मुश्किल सा हो रहा था। अब जो ओम प्रकाश है, उसके माता पिता यानी कि रूबी के दादा दादी, वो जिस लड़की के साथ ओम प्रकाश ने रेप किया था, वो उसके घर वालों से कहते हैं कि आप लोग की केस वापस ले लो, जिससे हमारे बेटे पर जो रेप का धब्बा लगा है वो ठीक हो जाए। लेकिन उस लड़की के माता पिता ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बच्ची के साथ इसने गलत किया है, हम केस वापस नहीं लेंगे। उन्होंने उन पर बहुत दबाव डाला, लेकिन उन्होंने केस वापस नहीं लिया।
तो रूबी के दादा दादी ने सोचा कि अपने बच्चे के ऊपर जो भी केस लगा है, इसे बचाने के लिए क्यों ना रूबी को मार दिया जाए। और रूबी को मारकर रूबी की जो लाश थी वो उन्हीं के खेत में डाल दी जिस बच्ची के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया था, ताकि अगर लाश उसके खेत में मिलेगी तो उनको ये लोगों का शक कहे या पुलिस का कहे, सबका शक यही जाएगा कि उस बच्ची को बदला लेने के लिए उस बच्ची के घर वालों ने मारा है। और फिर वो भी फंस जाएंगे और वो अपने आप को बचाने के लिए इस केस में समझौता करेंगे। और हम समझौता तभी करेंगे जब वो लोग हमारे लिए समझौता करेंगे, यानी कि वो उसकी बच्ची पर केस लग जाएगा और उसके ऊपर उनकी बच्ची के लिए लग जाएगा। तो दोनों में समझौता हो जाएगा। जो ओम प्रकाश के ऊपर जो एक केस लगा हुआ है, जो ठप्पा लगा हुआ है, वो भी हमेशा के लिए हट जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी मासूम सी पोती की बलि चढ़ा दी। और जब ये बात लोगों के सामने आई, हर इंसान बहुत ज़्यादा हैरान था कि कोई भी इंसान इतना बेदर्द कैसे हो सकता है कि अपने बच्चे पर जो ठप्पा लगा है या जो गलती उसने की है, उस गलती से बचाने के लिए वो एक बेकसूर मासूम सी बच्ची की जान ले लेंगे, जो कि उसके दादा दादी ने किया। पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है, उन दोनों को भी जेल में डालती है। ओम प्रकाश था वो बेल पर है, देखो कितने दिन तक उसे बेल मिली रहती है या उसे वापस पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। और अगर कोई भी इंसान गलती करता है, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ भी लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, ताकि वो आगे से ऐसी कोई गलती ना करे और परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी गलती ना करे। यहाँ पर पूरी गलती ओम प्रकाश की थी कि उसे खुद को सोचना चाहिए था कि वो गलत कर रहा है, और उससे भी बड़ी गलती उसके माता पिता की थी, यानी कि रूबी के दादा दादी की, जो उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए पोती की ही बलि चढ़ा दी। आज की जो कहानी है, इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।